आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को 26 मैन 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ बताना है 15 वही काम है जिसको 15 आदमी और 20 लड़के कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, काम क्या है, सेम है। मान लीजिए एक घर बनाना है। ठीक है, तो एक घर बनाने के लिए इतने लोगों को 10 दिन लग रहे हैं, इतने लोगों को 2 दिन लग रहे हैं। हमें बताना है इतने लोगों को उस घर को बनाने में कितना। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो आइए इसको करते हैं, दो मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन हमेशा क्या होता है, मैन पावर इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मैन पावर। तो पहले जो पहला सिचुएशन है उसमें क्या बोल रहा है, 6 आदमी और 8 लड़के। ठीक है, मैन पावर क्या होगी, 6 आदमी और 8 लड़के। तो ये हमारा 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, ये तो हमारी मैन पावर होगी। इनटू 10 क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये इतना, ये इनका क्या बराबर है, वर्क के। ठीक है, मैन पावर इनटू नंबर ऑफ डेज किसके बराबर हो गया, वर्क, वर्क डन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन भी बना लें। तो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला, 26 आदमी 48 लड़के 26 मैन प्लस 48 बॉयज़, नंबर ऑफ डेज कितना है, इंटू 2 इजिकल टू सेम वर्क है तो वर्क इजिकल टू वर्क। ठीक है, वर्क डन इजिकल टू मैन पावर इंटू डेज। तो यहाँ पे देखिए वर्क दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इसको। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या हो गया, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, तो 60m प्लस 80v, ये हो गया इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 2 में 26 इंटू 2 52m, 48 इंटू 2 96v, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इससे हमारा m और b का रेशियो आ जाएगा। m और b का रेशियो कितना आ गया है, देखिए 8m इजकल टू 16 बॉयज़ आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स 8 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही 16 लड़के कर पाते हैं। ठीक है, तो मीन्स आदमी क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है ना। 8 आदमी जो काम कर रहे हैं वही 16 लड़के के काम के बराबर है। तो m इस टू बी इसका क्या हो गया, 2:1। ठीक है, आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो b को इस तरफ ले आएंगे तो 16/8 क्या हो गया, 2:1। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें मैन की यूनिट पता चल गई, एफिशिएंसी। तो मैन क्या है, 2 यूनिट पर डे काम कर सकता है, बॉय क्या कर सकता है, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दोनों को करस्पॉन्ड कर लें। तो m इजिकल टू 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, बॉय कितना कर रहा है, बॉय किसके करस्पॉन्डिंग कर रहा है, 1 के, तो 1 यूनिट पर डे। अब इस यूनिट जो आ गई है हमारी 2 यूनिट्स, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है, कितना वो काम कर लेते हैं एक दिन में। ठीक है, और बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट। इसको, इस वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, वर्क। ठीक है, वर्क डन कितना है हमारे पास, वर्क यूनिट कितना है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, और 8 इंटू 1 कितना हो गया, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200। तो वर्क हमारा कितना हो गया, 200 यूनिट्स। इसमें हमने डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में। आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन में भी ये वैल्यू डाल सकते हैं। आपका देखिए 200 यूनिट्स ही आएगा वर्क डन। ठीक है, तो 200 यूनिट्स क्या है, काम है। ठीक है, अब हमारा 200 यूनिट्स आ गए। अब हमें देखिए सब चीज़ मिल गया है, वर्क मिल गया है, एम की क्षमता पता चल गई, मैन की क्षमता, बॉय की क्षमता मिल गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 15 बॉयज़, सेम ऐसी इक्वेशन बनानी है, 15 मैन प्लस 20 बॉयज़। ठीक है, 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो वर्क हमारा 200 यूनिट्स है, एम हमें पता चल गया 2 यूनिट्स है, और बॉय की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। सारी वैल्यूज़ को आप रख देंगे तो आपका नंबर ऑफ डेज सिंपली आ ही जाएगा। तो हमारा मैन की क्षमता कितनी है, 2, 15 आदमी हैं जिनकी क्षमता है 2 यूनिट पर डे। यहाँ 20 बॉयज़ हैं जिनकी क्षमता है 1 यूनिट पर डे।
इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 200। अब डेज आ गए हमारे यहाँ 15 टू जा 30 प्लस 20 कितना हो गया 200/50। ठीक है 200/50 और डेज कितने हो जाएंगे 50 से आप डिवाइड करेंगे 200 को तो 4। नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास 4। तो 15 आदमी और 20 लड़कों को काम करने में कितना टाइम लगेगा 4 दिन लगेगा। ठीक है आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं या तो आप इससे इक्वेशन बना के कैसे कर सकते हैं। ठीक है आप इक्वेशन बना के भी इसको कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लगेगा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इक्वेशन बना के, थोड़ा टाइम टेकिंग है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बचा तो आप उसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो वो मेथड सीख लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्क मैंने लिया था, पिछले सॉल्यूशन में हमने क्या लिया था यहाँ पे वर्क। ठीक है उसी वर्क को अब मैं क्या मान लेता हूँ 1 यूनिट मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है वैसे आप वर्क डन को कुछ भी मान सकते हैं 2 3 4 5, मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है तो 6m + 8b × 10 किसके बराबर है 1 यूनिट काम के। ठीक है इतनी मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू 1 यूनिट। उसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट के बराबर है, तो अभी हम क्या करते हैं इस 10 को आप इस तरफ ले आइए। ठीक है तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 6m + 8b इज इक्वल टू ये 1/10 कितना होगा 0.1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है 26 मैन + 48 बॉयज़ इंटू नंबर ऑफ डेज कितने 2 इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क यहाँ पे हम मान रहे हैं 1 यूनिट। ठीक है अब यहाँ पे 2 इस तरफ आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारा 26m + 48b इज इक्वल टू 0.5। ठीक है 2 इस तरफ आ गया तो हाफ होगा, हाफ क्या होता है 0.5। अब ये हो गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को अब इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट मीन्स हम उसके कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं m वाले कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। ठीक है पहले इक्वेशन में तो कोएफिशिएंट आपको बराबर करने आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं बता देता हूँ। कोएफिशिएंट हमें अगर बराबर करने हैं, जैसे m को हमें बराबर करना है ताकि कैंसिल हो जाए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं 26 इसका कोएफिशिएंट है, हम इस इक्वेशन को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन को आप इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 26 × 6 156m प्लस 26 × 8 कितना हो गया 208m 208b इज इक्वल टू 26 × 0.1 कितना हो गया 2.6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से जो इसका कोएफिशिएंट है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें इसका पहले इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है m का में क्या है 6 है, 6 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156m + 288b इज इक्वल टू 3.0। बहुत से लोगों को ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसलिए मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस मेथड को अभी आगे। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 80b इज इक्वल टू 0.4। हालांकि माइनस साइन का है तो माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 80b इज इक्वल टू 0.4, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा 1/200। ठीक है b इज इक्वल टू 0.4/80 होगा। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे ना उसको तो 1/200 आएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई, आप इसको इक्वेशन 1 में डाल लो। ठीक है 1 में डाल लो तो उससे हमारी क्या आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो 6m + 8 × 1/200 इज इक्वल टू 0.1। यहाँ पे क्या था 8b। ठीक है 8b था, b की वैल्यू हमने 1/200 यहाँ डाली तो देखिए ऐसी इक्वेशन बन गई। तो 6m + 8/200 8/200 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है तो कितना आएगा 1/100, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100। तब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। ठीक है b की और m की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, कैसे आइए बताता हूँ कैसे। अब हमें यहाँ देखिए 15 मैन है 20 बॉयज़ हैं, सीधा से मैन की जगह आप यहाँ पे 1/100 डाल दीजिए और बॉयज़ हैं यहाँ पे 1/200 डाल दिया दोनों को। फिर हम क्या करेंगे 59 + 20 बॉयज़ इंटू डेज इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों, क्योंकि हम वर्क डन मान रहे हैं 1 यूनिट है
तो यहाँ पे आपको वही वर्क यूनिट भी मानना पड़ेगा 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 1 यूनिट माना है, इस इक्वेशन में भी 1 यूनिट ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको वर्क डन मानना है 1 यूनिट। तो 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ इंटू डेज इज इक्वल टू 1, और एम और बी की वैल्यू आपको मिल ही चुकी है, डाल दीजिए उसको। तो वैल्यूज़ को डालेंगे तो 15 इंटू 1/100 प्लस 20/200 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/10 आ गया और यहाँ पे 15/100, ठीक है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपका नंबर ऑफ डेज 4, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आप इसको एक मेथड और भी है इसका, लेकिन वहाँ पे आपको क्या है कि टाइम टेकिंग तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास वैसी सिचुएशन होनी चाहिए, जैसे कि बहुत से सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं 6 मैन 15 मैन, ठीक है, 8 बॉयज़ और 20 बॉयज़ को को रिलेट करो, ठीक है। तो 6 आदमी को हमें 15 आदमी बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15/6। 8 को आप मल्टीप्लाई करना है 20 बॉयज़ बनाना है तो आप क्या करेंगे 20/8 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आपका डेज कितना हो जाएगा 2/5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 2/5 टाइम्स। तो 2/5 कितना होगा 4 डेज, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ये ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए जहाँ पे आपका ये दोनों प्रोपोर्शनली आ रहा हो। जैसे 6 मैन में आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 8 बॉयज़ में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बॉयज़ आना चाहिए। तो उसका रेसिप्रोकल को आपको नंबर ऑफ डेज से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो कुछ सी किसी सिचुएशन में आता है जिसमें आपका नंबर ऑफ डेज सेम आ रहा हो पहले या दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।